Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bright Sparks Academy. Example number 2.2. दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2. F1 की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन एंड F2 की मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन. F1 एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और F2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है. हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है. तो हमें गिवन है दो फोर्सेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी दी गई है और दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं ये भी हमें गिवन है. हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है. तो सबसे पहले हम दोनों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो फोर्स F1 है जो फर्स्ट फोर्स है, इसका एक्स कंपोनेंट होगा F1x. तो F1x विल बी इक्वल टू F1 cos ऑफ थीटा 1 जो कि इसका एंगल थीटा 1 है. तो F1x होगा, F1 की मैग्नीट्यूड है 10 एंड cos ऑफ इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है. 10 इंटू वैल्यू ऑफ कर 30 इज 0.866. तो 10 को अगर हम 0.866 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8.67 न्यूटन. इसी तरह जो फोर्स F2 है इसका भी हम एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं. F2x it comes to be F2 cos theta 2. F2 is 20 Newton, cos theta 2 is 60 degree. 20, the value of cos 60 is 0.5 or 1 by 2. 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 10 न्यूटन. तो जो फोर्स F2 है इसका एक्स कंपोनेंट है 10 न्यूटन. इसी तरह ये जिस तरह हमने पहले इनके एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं तो अब हम वाई कंपोनेंट दोनों फोर्सेस के फाइंड आउट कर लेते हैं. वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हमारे पास F1y is equal to F1 sin of theta 1. F1 is 10 Newton, sin theta 1. Theta 1 is 30 degree, तो ये sin 30 होगा. 10 into sin 30 is 0.5. 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 5 न्यूटन. This is the y component of force F1. Similarly, we calculate y component of F2. It comes to be F2 sin theta 2. F2 is 20 sin value of theta 2 is 60 degree. Theta 2 is 60 degree. Now F2y is equal to 20 multiplied by sin 60 is 0.866. F2y is equal to 20 को अगर हम 0.866 से मल्टीप्लाई करें तो ये हासिल होता है 17.32 न्यूटन. तो हमने दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स भी निकाल लिए हैं, दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स भी निकाल लिए हैं. अब हम रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालते हैं. फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे. तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं. तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा F1x plus F2x. F1x is 8.67 and F2x is 10 Newton. 8.67 plus 10 न्यूटन. तो दोनों को ऐड कर लें तो 18.67 न्यूटन
This is the x component of resultant force. Similarly, y component of resultant force will be equal to F1y plus F2y. F1y is 5 Newton plus F2y is 17.32 न्यूटन. दोनों को ऐड कर लेते हैं. 17 plus 5 it comes to be 22.32 Newton. So we have x component of resultant force is 18.67 Newton and y component Fy is 22.32 Newton. तो अब हम जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं. रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. F is equal to Fx is 18.67, its square. Fy is 22.32 square whole square root. F is equal to 18.67 square root plus 22.32 square whole square root. After solving, we get resultant force 29 Newton. This is the magnitude of resultant force. Now we find angle between the which the resultant force makes with x-axis. Resultant force जो angle x-axis के साथ बनाएगी that will be equal to theta is tan inverse Fy over Fx. Theta is equal to tan inverse Fy is 22.32 divided by Fx is 18.67 Newton. Tan inverse after dividing 22.32 by 18.67, जब हम 22.32 को 18.67 पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 1.196 और tan इनवर्स अगर हम लें 1.196 का इट कम्स टू बी 50 डिग्री. तो ये एंगल होगा 50 डिग्री जो कि रिजल्टेंट वेक्टर को F जो है वो x एक्स के साथ बनाता है.